ये मैंने रजाइयां बिछा दी हैं। सारे पड़ोसी जो है वो घूर घूर के देख रहे थे। ऊपर से फेंकने वाले हैं। 3, 2, 1। आप सबने अपना वजन यानी कि वेट कैलकुलेट किया होगा इस वेइंग मशीन पे कभी ना कभी खड़े होके। बट क्या होगा अगर वेइंग मशीन पे हम चढ़ जाए और ऊपर छत से नीचे कूदे, तो क्या ये रीडिंग 0 बताएगी, ये रीडिंग कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? अगर आप साइंस एंड फन को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप ये सब जानते होंगे कि हमने लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रखा है। यहाँ पे लिफ्ट जब ऊपर जाती है और नीचे जाती है तो हमारा जो वेट है वो कम होता है, वो एक्चुअली एपरेंट वेट होता है, मास तो फिक्स रहता है। ऊपर जाते हुए हमें अक्सर भारी महसूस होता है और नीचे आते वक्त हल्का महसूस होता है। क्या होगा अगर फ्री फॉल हो रहा हो, क्या इसकी रीडिंग 0 हो जाएगी? ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और इसके लिए हम लोग आज इस वेइंग मशीन को ऊपर से फेंकने वाले हैं और इसके ऊपर क्या कोई इंसान खड़ा होने वाला है और नीचे हमने पूरा सेटअप कर दिया है ताकि हमारी वेइंग मशीन टूटे ना। इसके ऊपर फोन का पूरा सेटअप लगाएंगे जो कि आपको मैं BTS भी दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपनी गाड़ी का कवर नीचे बिछा दिया है। गाड़ी कवर के ऊपर लगा दिए अपने बिस्तर से उठाए हुए गद्दे और गद्दों के ऊपर तकिया लगा के ये मैंने रजाइयाँ बिछा दी हैं। पूरा सेटअप तैयार है ताकि ऊपर से कुछ भी अगर गिरे तो टूटे ना। और सारे पड़ोसी जो है वो घूर घूर के देख रहे थे कि ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारे पास है 7.5 किलो का डंबल। हमने इसके ऊपर फोन को, मेरा पुराना फोन है, रबर बैंड से फिक्स कर दिया क्योंकि हम इसको बहुत ऊंचाई से गिरने वाले हैं। तो अगर टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हमने इसको टेप से बांध दिया ताकि फ्री फॉल के दौरान ये गिरे ना, इधर उधर ना जाए और ऊपर का जो फोन है हमारा वो रीडिंग लेता रहेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फ्री फॉल का कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लेते हैं जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है हमारी वेइंग मशीन है। अब जब हम इस पे खड़े होते हैं तो इस पे 2 फोर्सेस लगती हैं। एक तो हमारा वेट होता है, 9, 10, 11, 12 के बच्चे जानते हैं वेट को हम लोग M/G से कैलकुलेट करते हैं। बट क्या वेइंग मशीन हमारा mg यानी कि वेट कैलकुलेट करती है? आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको सबको पता होगा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब वेट हम जमीन पे लगाते हैं या वेइंग मशीन पे लगाते हैं तो वेइंग मशीन हम पे एक ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगाती है। तो एक्चुअली में जिसको हम R से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम एपरेंट वेट यानी कि नकली वेट भी कहते हैं, जो कि हमें महसूस होता है। तो वेइंग मशीन जो कैलकुलेट करती है वो ये होता है। अब आपने, अगर मैं यहाँ पे क्लिप लगा भी दूंगा, अगर लिफ्ट वाली वीडियो देखी हो तो ऊपर नीचे जाने पे R चेंज होता है लेकिन mg फिक्स रहता है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन हाँ, इसे एपरेंट वेट कहते हैं। लिफ्ट में आपको हल्का महसूस होता होगा या भारी महसूस होता होगा। ऊपर जाते हुए भारी महसूस होता है, रीडिंग बढ़ जाती है। नीचे आते हुए हल्का महसूस होता है, रीडिंग कम हो जाती है, क्योंकि वेइंग मशीन mg कैलकुलेट नहीं करती। अब लिफ्ट में तो m और g चेंज नहीं हो रहे, लेकिन r चेंज होने की वजह से वो हमें एपरेंट वेट महसूस होता है। वजन mg लगा रहा होगा तो जो फ्लोर है वो मशीन पे रिएक्शन लगाएगा, तो उस रिएक्शन को बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फ्री फॉल के दौरान आपको जमीन का रिएक्शन नहीं मिलेगा तो कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए और ऊपर से नीचे गिरते वक्त r यानी कि रिएक्शन जो है वो 0 हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत हवा का इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इमेजिन करो कि आप एक बिल्डिंग से ऊपर से नीचे गिरते हो, नहीं करना ऑब्वियसली बात है, डिस्क्लेमर दे रहा हूं। बट अगर आप गिरते तो रास्ते में इमेजिन करो कितना हल्का आपको महसूस होगा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं वेटलेसनेस, यानी कोई वेट महसूस ना करना। जैसे कि मैं इस लेंसकार्ट के हसलर सीरीज का कोई वजन महसूस नहीं कर पा रहा हूं इसको पहन के। ऑल्दो इसके पास वजन है लेकिन मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा है बिकॉज ये लगभग ना के बराबर वेट का है, बहुत ईजी टू कैरी है। ऑल्दो मेरी आंखें खराब यहाँ पे नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे 0 पावर का UV प्रोटेक्शन, क्योंकि जिस स्टूडियो में हम लोग काम करते हैं बहुत सारी लाइट्स होती हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोटेक्ट करता है। मैं आप अपने पावर के अकॉर्डिंग लेंसेज भी डलवा सकते हैं। 2 कमाल की बातें और बताता हूं। अगर आपके पास पुराने ग्लासेस है तो आप वहां जाके उन पुराने ग्लासेस को लेंसकार्ट के शोरूम में दे सकते हैं। उसके बदले आपको एक एप्रोप्रिएट डिस्काउंट मिल जाएगा और अच्छी बात यह है कि वो ग्लासेस जो है वो डोनेट हो जाएंगे, जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाएंगे जिनके पास पैसे नहीं है लेंसेज या ग्लासेस खरीदने के लिए। सेकेंडली, होली चल रही है तो होली ऑफर भी है। दोनों के स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हम चढ़ गए हैं लगभग 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे हम लोगों ने वेइंग मशीन को कर लिया है तैयार। उसके ऊपर हमने जैसा कि दिखाया था फोन लगा दिया है। अब बस ऊपर से फेंकने को तैयार है। सही एंगल देखना बहुत जरूरी होगा। अगर सही एंगल से नहीं फेंका तो ये वेइंग मशीन इधर उधर गिर जाएगी। हमारा एक्सपेरिमेंट तो पूरा हो जाएगा लेकिन चीज़ें टूट सकती हैं और आसपास किसी को चोट ना लगे। 3, 2, 1। रास्ते में थोड़ी सी वेइंग मशीन टेढ़ी जरूर हुई थी लेकिन एक बार ही आओ
रीडिंग आप लोग तो रीडिंग चेक कर चुके होंगे, लेकिन नीचे उसकी हालत एक बार जाके चेक करते हैं कि उसकी हालत क्या है। नीचे आ जाओ। तो हमारा फ़ोन ये निकल चुका है, लेकिन हमारी वेइंग मशीन अभी भी सलामत है। इस पर अगर आप पास से आके देखें एक बार, तो एक डेंट पड़ गया है यहाँ। अभी भी ये मशीन काम तो कर रही है और फ़ोन हमारा सही सलामत है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो कि दर्शाता है फ्री फॉल को, और कैसे जब भी हम लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं, फ्री फॉल करते हैं, तो वेटलेसनेस महसूस होती है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली होगी कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान एयर रेजिस्टेंस यानी हवा भी यहाँ थी। अब क्योंकि हवा भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही होगी, तो अगर मैं इसे बहुत एक्यूरेटली मेजर करता तो कुछ ना कुछ रीडिंग आती। ऑल्दो वेइंग मशीन उतनी एक्यूरेट नहीं है, बट ऊपर से नीचे आते हुए 100 ग्राम 50 ग्राम इतने का वेट हमें महसूस ज़रूर होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी है। बट अगर एयर रेजिस्टेंस ना होता, हम ये काम वैक्यूम में करते, तो रीडिंग एग्जैक्टली 0 होती। और आई होप आप एक नया कंसेप्ट सीख के गए हो। थैंक यू सो मच।